Welcome to HK Vlogs with a new video and I hope you all will be fine. So without skipping, let's go into the video. ये मैं आपको पुरानी अपनी प्रीवियस वीडियो का दिखा रही हूँ रीकैप, जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जो मैंने लकी वन में बनाई थी सर्दियाँ जाने को। ये साल के एंड में हम नेक्स्ट ईयर के लिए शॉपिंग करते हैं। ऑल ब्रांड्स है विंटर सेल स्टार्ट। अल्करम एंड ईगो पे तो 2 वीक्स बल्कि 2 मंथ्स ही हो गए हैं सेल स्टार्ट हुए हुए। बाकी जो दूसरे ब्रांड्स हैं 2 वीक्स उनको भी स्टार्ट हुए हुए हो गए। एक काफ़ी लंबा टाइम होता है, इसमें आप अपनी बचत करके भी 1-2 सूट तो निकाल कर ले सकते हैं। 2 मंथ्स होते हैं जिसमें ये क्लियरेंस सेल स्टार्ट होती है। लेकिन एक मसला ये होता है कि जो रिजनेबल प्राइस 2000 या 250 के सूट्स होते हैं वो जल्दी से सोल्ड आउट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने तो मंगवाई थी ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग करना मुझे हमेशा से ही इजी लगता है, क्योंकि आप घर में आराम से देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इनकी शॉप्स पर तो आपको मिलेंगी भी नहीं, जो कि इनकी वेबसाइट और ऑनलाइन आपको नज़र आएंगी। ये वाला सूट मैंने मंगवाया था और आंखें निकल आई थी ढूंढ ढूंढ कर, बिल्कुल ऐसी जैसे आप फूड पांडा में जिस तरह खाना ऑर्डर करते हैं, इसी तरह इस तरह ढूंढ ढूंढ कर आंखें थक जाती हैं और फिर बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं। मैं इसीलिए ये वेबसाइट्स खोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि दिल करता है ये भी लें वो भी लें। मैं प्रमोट करती ही नहीं हूँ किसी भी ब्रांड के कपड़ों को, इस वजह से कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को घर में स्टिचिंग से हल्के फुल्के कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीना बताया था, और बचे हुए कपड़ों से घर में जो छोटी बेबीज़ होती हैं उनके भी कपड़े कैसे बनते हैं वो भी बताया था। ड्यू टू गेटिंग मोर व्यूज़ एंड लाइक ऑन सच वीडियोज़ आई हैव टू मेक देम। इस तरह की वीडियोज़ बनाना यूट्यूबर्स की मजबूरी बन गई। सीधी सादी वीडियोज़ आप लोग पसंद नहीं करते। अब आपने आगे देखना है कि मैंने किस तरह से ऑर्डर ऑनलाइन किए। अभी ये पार्सल 2 मिले हैं, एक मुझे कल मिला था ईगो से जो मैंने मंगवाया है, और एक अलमीरा से। तो आए चल करती हूँ कि इनके अंदर है क्या। ये है एक 2 पीस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियरेंस सेल हर जगह लगी हुई है। अभी मैंने आपको दिखाया था लकी वन में कितनी ज़बरदस्त सेल थी, और सारे ही ब्रांड्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऑनलाइन लेना बहुत ही इजी लगता है। जगह जगह घूमना भी नहीं पड़ता, आराम से रिलैक्स होके मैं पसंद भी कर लेती हूँ। तो ये अलमीरा का ये आप ये देख सकते हैं, अलमीरा का ये है 2 पीस, और ये इस तरह का आजकल बहुत चल भी रहे हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन इनके पास है, और इनकी प्राइस भी रिजनेबल है। 2250 का मतलब ये मुझे मिल गया, और डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा नहीं थे इसके। आई थिंक 100 या 99 रुपीज़ सिलवाना है। इनकी क्या डिज़ाइनिंग है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वाला पार्सल ईगो का है। अब इसमें देख लेते हैं इसके अंदर हमारा कैसा है। ये मैंने एक 3 पीस सूट ऑर्डर किया था, जो कि 3000 का है आई थिंक समथिंग। हाँ, 288 3000 का ही है। इसके डिलीवरी चार्जेस थे 100 या 99 रुपीज़, और ये भी बहुत जल्दी क्विक सर्विस है इनकी, ईगो वालों की। बहुत जल्दी आ रहा है इस दफ़ा। मुझे लगता है क्लियरेंस सेल जितनी जगहों पे लगी हुई है ऑनलाइन, बहुत ही जल्दी ऑर्डर सबको मिले होंगे। आई थिंक सबके साथ ऐसे ही हुआ होगा। इसके अंदर देख लें आप, विंटर ही कलेक्शन लें, इनके पास कॉटन कैम्ब्रिज भी होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये वाला इसका स्ट्रैप्स में, अच्छा मुझे ज़्यादातर पसंद है ज़ेब्रा क्रॉसिंग या स्ट्रैप्स में इस तरह के, तो मैं पहनती हूँ। दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, सिस्टर्स को शौक है ना ब्रांडेड कपड़ों का। वैसे मुझे तो कोई क्रेज़ है ही नहीं ब्रांडेड कपड़ों का, मुझे तो जो मिल जाए पहन लेती हूँ। तो ये मैं बाहर वीडियो शूट कर रही थी, अंदर लाइट नहीं थी और आवाज़ आगे पीछे हो रही है, तो मैं वॉइस ओवर दे देती हूँ। ये भी बहुत अच्छा जिग जैग मैंने अभी आपको दिखाया, अलमीरा से मैंने ऑर्डर किया था। और मैं आपको यही बता रही थी कि मैं कोई ब्रांडेड कपड़े पहनने की इतनी शौकीन नहीं हूँ। मैं अपनी डिज़ाइनिंग खुद करके भी बहुत अच्छे कम पैसों में बहुत अच्छे सूट बनाती हूँ। और मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने कहा भी था कि अपनी स्टिचिंग और अपनी डिज़ाइनिंग शेयर करें, तो मेरा तो मार्केट टूअर्स का ज़्यादा बनता है। लुक फॉर मार्केट वेयर आई कैन फाइंड चीप क्लोथ्स एंड लर्न हाउ टू वेयर देम चीपली। कोशिश यही होती है कि जो सिस्टर्स कोशिश करके अपने घर में बना लें, तो उनको थोड़ी सी स्टिचिंग भी गाइड कर दूं। वैसे मेरा कोई स्टिचिंग चैनल नहीं है, मैं बस इसी तरह के व्लॉग्स बनाती हूँ। और ये विंटर के कुछ कपड़े थे जिनकी डिज़ाइनिंग आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि कुछ आइडियाज़ आपको घर में नॉर्मल सूट्स जो लेते हैं उनमें भी मिल सकें। ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रांडेड कपड़े ही पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। आप अपने घर में बहुत हल्की फुल्की बेलें लगा के भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। माई ब्लॉग्स कवर ऑल द थिंग्स ऑफ लाइफ। और ये शलवार है, और ये खूबसूरत सा इसका दुपट्टा है। Goal is to find good thing in less price.
कोशिश मेरी यही होती है कि घर में आप किस तरीके से अपने पैसे बचा के अच्छी सी चीज़ तैयार कर सकें। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई इस तरह के कपड़े पहन भी पाए, तो इसके लिए किस तरह की डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग होनी चाहिए, मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने के लिए आपने कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। ये वाला कलेक्शन आपको ना मिलेगा भी नहीं, पूरे साल की ये जो एनुअल सेल लगती है ना, ये आपको इसी में मिलेंगे। रमज़ान में भी एक दफ़ा इनकी सेल लगती है, और वो इतनी ज़बरदस्त थोड़ी होती है। और सिलवाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँ। लेट्स गो टू इन द डॉलमेन मॉल। ये है जी हैदरी पर, और हैदरी में रहने वाले नॉर्थ की तरफ सबको पता होगा कितना बड़ा है। साइमा बारी सेंटर भी यहीं पर है, और इसके साथ ही बहुत बड़ी एक पूरी चेन है ब्रांडेड कपड़ों की और मॉल्स की। यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पर बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी सेल्स अभी भी लगी हुई है, कुछ पे तो 1-2 से स्टार्ट थी, और अब तो सारे पर एनुअल क्लियरेंस सेल जारी और सारी है। लेडीज़ जो चाह रही हैं ख़रीदना, वो भी कुछ ना कुछ पैसे जमा करके 1-2 सूट तो निकाल ही लेती हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा होता है। मगर सस्ते सूट जो हैं वो तो पहले से सोल्ड आउट हो चुके होते हैं। यहाँ पर रात को तो बहुत ही खूबसूरत लाइट्स लगी होती हैं और मॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब अगर थोड़ी सी वीडियो शेकिंग हो रही हो तो उसके लिए तो एक्सक्यूज़ है, क्योंकि ये चलते हुए इसी तरह से वीडियो बनेगी। अभी मैं उतर के आपको मॉल के अंदर की भी दिखाऊंगी। यहाँ पर आज तो इतना रश नहीं, लेकिन वीकेंड्स पे तो यहाँ काफ़ी रश होता है। ये करीब पड़ता है नॉर्थ वालों के लिए, लेकिन लकी वन एक बहुत बड़ा मॉल है, एशिया का तकरीबन बहुत ही बड़ा, और उसमें इतना कलेक्शन होता है। यहाँ पर इतनी वैरायटी नहीं होती, काफ़ी चीज़ें शॉर्ट होती हैं, लेकिन फिर भी करीब रहने वालों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि वो यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। हर तरह के ब्रांड सूट यहाँ पर मिल जाते हैं, और भी कलेक्शन होता है। हैदरी मार्केट से तो थोड़ा पहले ये केडीए पर आता है, और हैदरी मार्केट का भी मैंने व्लॉग बनाया अभी इस साल जनवरी में, तो मैंने वहाँ का कवर किया है पापुश मार्केट, जो आपको पसंद आया। चलें अब हम चलते हैं डॉलमेन मॉल के अंदर, जहाँ पर लगी है सारे ही ब्रांड्स पर सेल। पुनैन तो सतरंगी है, यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन है। यहाँ पर ये जो रॉ है ये न्यू अराइवल इनकी कलेक्शन की है। सारे सूट 6,000 तक के होते हैं, लेकिन अगर आप इसमें सेल में लेते हैं तो वो 3,000 तक के मिलते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप खद्दर या मोटे स्टफ़ और विंटर कलेक्शन ही लें, समर का भी आ चुका है, मिड समर के भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये न्यू अराइवल कलेक्शन है तो इसकी तो 6,000 ही है। सारे प्रिंट्स और कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि टूर्स करती हूँ तो उनमें से जो कपड़ा लेती हूँ उनके कलर फेड हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर सेल मेकअप पे भी लगी है, और एज अ ब्यूटिशियन मेकअप मुझे हमेशा से ही अट्रैक्ट करता है। मैंने जो चीज़ें खरीदी थी वो जे डॉट से ली थी। अभी जो फाउंडेशन ली है उसकी क्वांटिटी मुझे बहुत कम लगी। मिनेस मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन, इसमें SPF भी 15 है, और सॉल्ट आलमंड ऑयल भी, और स्किन टाइप, मगर इसकी क्वांटिटी 30 ml है, मगर मुझे तो कम लग रही है। ये टर्किश ब्रांड होते हैं जो कि नोट वालों ने कोलैबोरेशन की हुई है जे डॉट से। अब यहाँ पर इसका अगर फेस पाउडर लगाएं इसके साथ का ही, तब तो जाके ये कुछ कवरेज देगी, लेकिन इनकी बीबी क्रीम बहुत लाइट है। सफ़ायर की मुझे लेनी थी फाउंडेशन, मगर वो स्टॉक में ख़त्म हो गई। सेल में ऐसे ही होता है, चीज़ें अगर पहले ले लें तो मिलती हैं, वरना फिर ख़त्म हो चुकी होती हैं। और ये मुझे बहुत नुक्ता नुक्ता करके लगानी पड़ेगी, इतनी कम है। इसका मैंने ब्लश भी लिया था, रोड कॉस्मेटिक का ये मिनरल ब्लश भी बहुत अच्छा था, नेचुरल ग्लो पर, और इसके प्राइस 1400 थे, जो 40 ऑफ के बाद मुझे मिला, वरना ये 3000 का है। इसी तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर भी 1500 का मिला, जो कि 2600 का होता है। 25 ऑफ होने की वजह से फाउंडेशन भी मुझे 1900 की मिली थी, जो कि 3200 की होती है। तो है ना फ़ायदा, तो तभी तो लोग इतनी ज़्यादा सेल की तरफ जाते हैं। हर चीज़ आपको डिस्काउंट रेट में मिल जाती है। अभी सैंडल्स और शूज़ पर तो नहीं लगी सेल, वरना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मारिया बी का ये कलेक्शन, वाह, इसकी तो क्या बात है। बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से ये लोगों के लिए अफोर्डेबल तो नहीं। एक्सपेंसिव ब्रांड्स में मारिया बी और सफ़ायर और आवानूर तो आते हैं, लेकिन इनकी शॉपिंग हर किसी के बस की तो नहीं। यहाँ पर इस पर 50 ऑफ होने के बाद भी ये क्यों हाई है, इसके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैजुअल और पार्टी वेयरिंग कपड़ों में तो ये बेस्ट समझा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल फ्रंट पे तो जे डॉट आपको नज़र आएगा, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखा है, और मैं पहले जे डॉट से ही परचेजिंग करती थी, पर इतने ब्रांड्स अब जब आ गए तो चूज़ करना मुश्किल होता है, और सभी अच्छी वैरायटी और डिस्काउंट दे रहे होते हैं। जैसे कि खाड़ी भी है इसके अंदर, जैकबेरी, साया, आइडियाज़, फ्रॉग स्टिच, इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं
कि आपको चूज़ करना अपने माइंड में रखना पड़ता है कि कहाँ पर आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर इनके जे.डॉट के बहुत अच्छे कलेक्शन खूसे और हैंडमेड चीज़ें होती हैं। तो मैंने यहाँ से क्या पसंद किया आए मैं आपको दिखाती हूँ। अनस्टिच कपड़े ही मैं लेती हूँ, वही मुझे समझ आते हैं, अपने हिसाब से स्टिच कर लेना सही रहता है। ये वाला लिया है मैंने, ये वाला सूट है, इसके साथ ये दुपट्टा है इसका, और ये यहाँ पर ये वाला वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि बनाने ही नहीं दे रहे थे ये लोग, सब मना कर रहे हैं ब्रांड्स वाले, यहाँ वीडियो अलाउ नहीं, आप पिक्चर्स ले लीजिए। अब मैं किस तरह से आपको बाहर से, मैंने पहले भी लकी वन में पिक्चर्स के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। ये तो यहाँ पर थे नहीं, इसलिए मैंने ज्वेलरी की बना ली, वरना जब भी यहाँ पर जाओ ये वीडियो नहीं बनाने देते ज्वेलरी की, किसी भी चीज़ की। तो बस आप लोग उस पर जाकर वेबसाइट्स पे जाके तो इनके अच्छे खासे डिज़ाइंस और प्रिंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओवरऑल बस एक आपको व्यू दिखाना था कि किस तरह की शॉपिंग्स ब्रांड्स पे चल रही है और कैसे सब यहाँ पर लगे हुए हैं अपने सर्दियों के कपड़ों को छोड़ के, बल्कि ईद और रमज़ान के भी कलेक्शन यहाँ से उठाया जा रहा है, जो कि 4-6 महीने में इस्तेमाल हो जाता है। पूरे साल की लोग शॉपिंग भी कर लेते हैं इकट्ठी ही। रमज़ान भी आ रहा है मार्च में और उसके बाद ईद है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे सा खादी का पूरा फ्लोर था। स्टिचिंग कपड़ों के प्राइस थोड़े हाई हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग क्लोथ्स फ्रॉम अ टेलर वन कैन बाय अनदर सूट विल का सेम मनी। आप घर में भी सी सकते हैं। मैं तो यही करूँगी, ट्राउज़र या शलवारें घर में सी लूँगी, और अगर शर्ट सिलवानी हुई तो वो टेलर को दे दी जाएगी। वैसे तो मैं नॉर्मल कपड़े घर में ही सी लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिलाइयाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एच के व्लॉग्स। आज मैं आपको लेकर आई हूँ डॉलमेन मॉल नॉर्थ नाज़िराबाद में। आप देख सकते हैं यहाँ पर खादी का पूरा फ्लोर है, और मैंने लिया है यहाँ पर जे.डॉट से एक सूट। लास्ट टाइम मैंने आपको जो व्लॉग दिखाया था वो था लकी वन का। सेल तो हर जगह ही लगी हुई है, और उम्मीद है कि सारी लेडीज़ इसी तरह शॉपिंग्स कर रही होंगी। तो सर्दी भी कुछ चल रही है, कुछ नहीं है, बस इसी तरह का मौसम और वेदर कराची में है, और हर जगह पे क्लियरेंस सेल लगी हुई है 2024 की। तो आप देखिए पूरा व्लॉग, और मैं आपको दिखाऊंगी ये कपड़े जो मैंने ऑनलाइन भी मंगवाए बहुत से, और बहुत से मैंने ऑनलाइन के अलावा मैंने ख़रीदे भी शॉप। सब गर्ल्स मुझे देख रही थी। आज डॉलमेन मॉल में तो इतना रश नहीं, क्योंकि वीकेंड्स पे रश होता है। ये है खादी का फ्लोर, यहाँ पर भी अच्छे और रीजनेबल प्राइस में आपको कपड़े मिल जाएंगे। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की वैरायटी है। तो व्लॉगिंग करना तो होता ही टफ है, क्योंकि सब लोगों की नज़रों में आपने आना होता है, और जो लोग देखते हैं उनसे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कभी कभी बोलते हुए बड़बड़ा भी जाती हूँ। अब तो मुझे आदत हो गई है। बेइज्जती तो नहीं कहूँगी, लोग मना कर देते हैं वीडियो बनाने से, जैसे ब्रांड्स वाले नहीं बनाने देते, अलाउ नहीं करते, लेकिन ये तो हमारे व्लॉगिंग का एक हिस्सा है, और अब मुझे आदत हो गई है। इसको बेइज्जती नहीं समझना चाहिए, उनके अपने इश्यूज़, अपने रूल्स होते हैं, इसलिए वो नहीं बनाने देते। लेकिन जो मैं मार्केट के टूर करती हूँ और जो वंडर्स होते हैं वो मना करते हैं, वो नहीं समझ में आता। यार इतनी मुश्किलात के बावजूद आपको अच्छी वीडियो बना के तो देती ही नहीं। अब मैं आ गई थी डॉलमेन मॉल के ऊपर फूड कोर्ट में, और यहाँ पर बैठ के खाना तो बहुत ही लाजमी। यहाँ पर इस शॉप पे ओपनिंग सून लिखा है। पहले जब मैं आई थी, आपको इसकी क्लिप दिखाती हूँ 2 महीने पहले, तो यहाँ पर से मैंने बहुत अच्छे से गोलगप्पे टाइप की एक चीज़ खाई थी, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। और यही मेरा गेटअप होता है मार्केट टूर करते हुए और बाहर वीडियोस बनाते हुए। ये लुक आप देख लीजिए जी, यही है आपकी हुमा व्लॉगर, जो आपके लिए बहुत मुश्किलों से व्लॉगिंग करती हैं, और घर में आपको हर तरह की चीज़ों की स्टिचिंग और भी बहुत सारी लाइफ चेंजिंग चीज़ें बताती रहती हूँ। तो मेरी चैनल पे आपको इसी तरह का मिक्स कंटेंट मिलता है। जिस तरह की आपकी कमेंट्स आते हैं उसी पे वीडियो बन जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, 2 महीने पहले भी यहाँ पर नज़र आएगा आपको कि सेल जारी थी, यानी कि ईको में और अलकरम पे सेल 50 ऑफ पे लगी हुई थी। क्लिप मैंने शादी इवेंट में कंप्लीट बनाया था, लेकिन किसी वजह से इसी क्लिपिंग सब फाइल से मेरी ख़त्म हो गई, और अब ये सिर्फ 2 क्लिप थे जो मैंने इसी में ऐड कर दी है डॉलमेन मॉल के टूर पर। डॉलमेन मॉल का विज़िट तो हमेशा से अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये हमारे घर से करीब भी है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट रेट पे आप देखेंगे हर वक्त यहाँ कोई ना कोई सेल तो जारी रहती है। ये 2 महीने की क्लिप में भी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर 30 ऑफ 40 ऑफ इस तरह से चल रहा है। तो मैंने ये क्लिप इसमें इसलिए ऐड किया कि मुझे अपनी वीडियो लोगों ने बोला है कि बहुत कम और थोड़ी सी बनती है, तो आपने बड़ी वीडियो बनाएं और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस किया कीजिए। तो इतनी मेहनत के बाद आप व्यूज़ अच्छे देंगे तो फिर हमारी भी एक मोटिवेशन होती है उस बनाने की वीडियो, तो फिर अच्छा लगता है, आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। अगर आप लोग अच्छा फीडबैक नहीं देते तो इतनी मेहनत करने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं। मेरी ब्लॉग्स का इंतज़ार रहता है, उनका शुक्रिया, लेकिन मैं कम और अच्छा काम करती हूँ, इसीलिए वीडियोस लेट आती हैं। मेकअप
पिज़्ज़ा मुझे अच्छा लगता है, मगर अब इनके फ्लेवर भी एक जैसे ही लगने लगे हैं सारे। यहाँ पर मैंने ये एंजॉय किया था और आगे दिखाती हूँ जो शॉप अभी मुझे बंद मिली, वो पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो वहाँ पर मैंने क्या खाया था। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि सीज़न बहुत ज़्यादा विंटर का मेरे लिए तकलीफ़देह इसलिए होता है कि मुझे एलर्जिक बहुत ज़्यादा रहती है, और वो इसलिए रहती है कि मैं बिल्कुल परहेज़ नहीं करती गले की प्रॉब्लम में। ये देखिए गोलगप्पा, इसका नाम है स्पेशल गप्पा। ऐसी चटपटी चीज़ें खाने के बाद तो मेरा गला होना ही है ख़राब। वॉइस ओवर भी मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है देनी, और ये बहुत स्पेशल था। मैं अब जब आई तो मुझे ये याद आ रहा था दोबारा खाने के लिए, लेकिन वो बंद था और उस पर लिखा था कमिंग सून। अब पता नहीं ये कौन सी कमिंग सून होगी और इसमें क्या चीज़ें ऐड होंगी। जूसेस आइसलैंड में सारी ही जूसेस एक्सपेंसिव हैं। जो आपको 50 रुपीज़ का जूस मिल जाता है बाहर, वो यहाँ पर 250, 300, 350 इनकी स्मूदी जूसेस सारे अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर आ गया मेरा ये स्पेशल गप्पा। अब मैं बताती हूँ इस गप्पे के साथ मैंने करना है, गोल गप्पे की तरह खाना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको टेबल पे ले जाके इसका पूरा चीर फाड़ करके इसकी दिखाती हूँ कि इसके अंदर किस तरह का फ्लेवर है। मैं इसको ढूंढती ही आई थी मगर अभी ये बंद है, और यहाँ पर ओपनिंग सून में देखें फिर कुछ और ये बनेगा। अब करते हैं इसको तोड़ने की प्रैक्टिस। 1 2 3 दोनों स्पून्स के साथ इसको कर देना है हमने फुल। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ तोड़कर। इसको देख के जिनके मुंह में आ रहा है पानी तो वो मायूस होंगे, क्योंकि ये है क्लोज। में आलू है, अनार है, फुल्की है दही की। अब इस चटपटी चाट के साथ ही ये चटपटा व्लॉग भी होता है एंड पर। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अगली वीडियो भी लेके आऊँगी मज़ेदार चटपटी इस चाट की तरह। टेक केयर, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।